हर साल का पर्सनल नंबर डिसाइड करता है कि वो साल पैसा बनेगा या पैसा उड़ जाएगा? पर्सनल ईयर डेफिनेटली डिपेंड ऑन योर सक्सेस, इसीलिए हम ये कहते हैं कि उस साल में आप खास सोच के काम कर लो, क्योंकि आपको पैसा बनने वाला है। अच्छा, तो इस साल का देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। दिखाओ। पर्सनल ईयर यानी आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ, यानी 4 + 3 7 प्लस 2025, ओके 2025 करंट ईयर, यस तो आपका बन रहा है 7। ओके अब इस साल में जो प्लानिंग करके आप चल रहे हो, नेक्स्ट ईयर आपका 8 बनेगा। 8 में होता है मनी एंड रिवॉर्ड। ओके 9 में होता है कि जो चीजें चाहिए रखो, जो चीजें नेक्स्ट ईयर में, जैसे मनी एंड रिवॉर्ड का है, शादी का साल भी है नेक्स्ट ईयर। अच्छा जैसे 8 में जनरली लोगों की शादी होती है, ओके 3 में लोगों की शादी होती है, ओके 1 में लोगों की नई लाइफ होती है, नए घर में जाना, नए बिजनेस करना, कोई नया प्रोजेक्ट चालू करना। मे बी अगर आप पीछे जाके भी अपना देखना आप चाहेंगे, पीछे की कैलकुलेशन में भी, कि उस साल में आप क्या कर रहे थे, तो जब आपका 1 आता है तो न्यू बिगिनिंग का साल होता है। न्यू बिगिनिंग, नए काम को लेकर, नए प्रोजेक्ट को लेकर, नई लाइफ को लेकर, आपकी ज़िंदगी में एक जैसे एक काम को दूसरा काम में जाना है, तो आप 1 में न्यू बिगिनिंग स्विच करना है तो कर सकते हो। 2 नंबर वेट एंड वॉच। ओके जब आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और करंट ईयर का टोटल 2 आएगा, तो आप उस समय में थोड़ा वेट करो, क्योंकि जो 1 में इनिशिएट किया है, काम किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़ा इंतजार करोगे तो उसके नतीजे अच्छे मिलेंगे। ठीक है। सो पर्सनल ईयर जब 3 आता है, 100% मैंने देखा है कि कितने लोगों की शादियां होती हैं, ऐड ऑन होती है, कोई व्यक्ति ऐड होता है, अच्छा, या पैसे ऐड होते हैं, Okay. आपके बेबी आ जाता है घर में, कुछ अच्छा ऐड ऑन होता है। 3 में मतलब हैप्पी केयर फ्री रहते हो आप। 4 मतलब जिसका 4 पर्सनल ईयर आया है, टोटल कैलकुलेशन में योर डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ एंड ईयर थोड़ा टफ होता है, परेशानी होती है, झूठे ब्लेम लगते हैं। अच्छा, तो जब भी ऐसा कुछ हो, परेशानी हो रही हो, तो उस टाइम राहु काल चलता है, और राहु काल मतलब थोड़ा आप रिएक्टिव कम हो जाएं, शांति रखें, थोड़ा अपने बिहेव को सेटल कर लें, आप रिएक्शन ना दिखाएं। ये साल भी निकल जाएगा ये, क्योंकि पर्सनल ईयर सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं होता, आपके साथ, सबके साथ होता है। 5 व्हेन यू वांट टू चेंज योर जॉब, 4 में नहीं चेंज करनी है, 3 में कर सकते हो या 5 में। जैसे कई लोग पूछते हैं ना, हम जॉब कब चेंज करें, या कब हमारे को चेंज मिलेगा, बोर हो चुके हैं, इतने साल हो गए, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो 5 इज द पीरियड ऑफ चेंज। इफ यू वांट टू चेंज योर हाउस, जनरली लोग 4 में भी बहुत मेहनत होती है, उस समय भी लोग घर चेंज करते हैं, मूव ऑन करते हैं। 5 में थोड़ा चेंज आता है, खुश होते हैं, तसल्ली होती है। 6 इज फॉर सेटलमेंट। इफ़ यू प्लान में बेबी, सेटलमेंट मीन्स शादी करनी है, शादी कर लो, डिवोर्स करना है, डिवोर्स कर लो, घर को रेनोवेट करना है, घर सुंदर बना लो। 6 इज द ईयर फॉर सेटलमेंट। 7 इज फॉर लर्निंग एंड विजडम। इसमें आपका अपलिफ्टमेंट होता है, आपका एक नया वर्जन तैयार हो रहा होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट रेंज आ रही है, तो उसके लिए कोई तैयारियां करनी है, शादी के लिए प्लान करना है, वो कर लो अभी। नेक्स्ट ईयर तो शादी होनी है। 8 फिर शादी का साल हो जाता है, मनी रिवॉर्ड अवार्ड का साल हो जाता है। ये देखकर और कुछ हो ना हो, मेरे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर आपको भी रिलेट कर पा रहे हैं, तो अपने पर्सनल ईयर जाके चेक करो, समझ आ जाएगा आपको कि बिल्कुल सही है। मतलब न्यूमरोलॉजी में एकदम समझ आ जाता है कि अगर कई लोग कहते हैं ना घर बनाएं, कब बनाएं, तो 8 में प्रॉपर्टी भी बनती है। 8 जब आ रहा होता है, जब 8 चल रहा होता है, तो आपको कोई चीज़ बेचनी है, खरीदनी है, तो अच्छे दाम भी मिलते हैं उसके। अगर जैसे मान लो किसी को बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बेचनी है और वो हमारे पास आते हैं, तो मैं बोलती हूँ थोड़ा रुक जाओ, अगले साल, जैसे उसका साथ चल रहा है अभी आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी, शायद नेक्स्ट ईयर ज़्यादा अच्छी मिलेगी। इन सब बातों को समझने के बाद ना आपके दिमाग में आता है कि ये सब क्या है, ये सब से क्या फ़ायदा होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि वही कि जब इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ घट रहा होता है, तभी वो इस बात को अपनाने के लिए तैयार भी होता है, या फिर एक्सेप्टेंस जब टाइम आएगा ना, तभी होती है। और जब तक आप अपनाओगे नहीं, उसका मैजिक देखोगे नहीं, तब तक उस पर कमेंट करना शायद सही नहीं है। बिल्कुल। इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर अलग अलग टॉपिक्स पर प्लेलिस्ट क्रिएट करी गई है, जिसको एक्सेस करके आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Hocus Pocus शॉर्ट्स एंड क्लिप्स।